को एक रहस्यमय वेदी पर ले गया, जहां उसने उसे एक जादुई प्रदर्शन दिखाया। उसने पहले प्याले को अग्नि में डाला, फिर एक नाटकीय मुद्रा में हाथ उठाया जैसे किसी आत्मा को बुला रहा हो। तभी एक अजीब घटना घटी। वह पानी का प्याला अचानक एक प्राचीन दिव्य तलवार में बदल गया। छोटा काला बहुत खुश था। तभी वह नकाबपोश आदमी आ गया। जब वह तलवार के जादू में खोया हुआ था, बेला ने खतरा भांप लिया और उसे रोकने की कोशिश की। तीनों के बीच टकराव हुआ। नकाबपोश ने झूठी बातों से तलवार छीनने की कोशिश की और मौका पाकर बेला को पकड़ लिया ताकि छोटा काला हथियार दे दे। लेकिन बेला ने हार नहीं मानी। वह पलटी और नकाबपोश से खुद को छुड़ा लिया, यहाँ तक कि उसने उसका नकाब भी उतार दिया। गुस्से में आकर उस आदमी ने बेला के पेट में छुरा घोंप दिया। अपनी प्रेमिका को गोद में मरता देख छोटा काला गम से टूट गया और उसके अंदर की सारी ऊर्जा फूट पड़ी। लेकिन तभी बेला अचानक पीछे से उठ खड़ी हुई और नकाबपोश का दिल चीरकर बाहर निकाल दिया। यह नजारा छोटा काला हैरानी से देखता रह गया। असल में बेला ने वेदी पर आने से पहले प्याले का जीवन जल पी लिया था, जिससे वह अमर हो गई थी। लेकिन उस दिल को तबाह नहीं किया जा सकता था। फिर भी छोटा काला उससे विनती करने लगा कि वह नकाबपोश को माफ कर दे, क्योंकि वह वस्तु उसकी थी ही नहीं। लेकिन बेला को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, जिस आदमी ने तुम्हारी प्रेमिका को मार डाला, तुम उसे माफ करने की बात कर रहे हो? गुस्से में आकर उसने उस दिल को पूरी ताकत से मसलकर खत्म कर दिया और छोटा काला को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन सबको लगा कि अब बेला खत्म हो जाएगी। वह इसके उलट वह मरी नहीं, बल्कि उसके अंदर का दानव जाग उठा और वह एक नागिन जैसी राक्षसी में बदल गई। उसका स्वभाव भी पूरी तरह बदल गया। उसने दिव्य तलवार उठाई और बिना किसी झिझक वेदी को नष्ट कर दिया। अब छोटा काला पश्चाताप में घुटने टेक कर माफी मांगने लगा। लेकिन बेला का दिल पहले ही टूट चुका था। वह अब उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। और फिर कहानी खत्म होती है।